वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग शांत से बैठे प्लीज, बातचीत नहीं आपस में, कोई भी नहीं। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह का दिनांक 20 नवंबर 2025 को लगभग 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुधाकर सिंह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे तीसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नथुपुर जिला मऊ से निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2012 के सामान्य निर्वाचन तथा 2023 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र घोसी जिला मऊ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2012 से 17 तक विधानसभा की प्रांकलन समिति के सदस्य रहे। तो वर्तमान में विधानसभा की पंचायती राज समिति के सदस्य थे। श्री सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीबों, वंचितों की सेवा, सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रचार में उनकी विशेष रुचि थी। अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे। तथा विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। वे एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस शोक संवेदना को दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उससे अपने को संबद्ध करते हुए इस वेदना की घड़ी में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुधाकर सिंह जी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही
सामाजिक कार्यों में व अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में सदैव लगे रहते थे। उनके यहाँ मैंने बहुत बार देखा है, उनके कार्यालय से कभी मैं 12 बजे बनारस से लौटते हुए आया तो देखा सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको समाज के कुछ लोग इनको परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा यही समय देखना है। तो उन्होंने कहा इसी समय लोग आए, तो मैंने इसी समय ये बैठ के इनकी बातें सुनी। तो इसका अर्थ यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सदैव सतत संघर्षशील रहे और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट और LLB शिक्षा पाई थी। वो 13वीं विधानसभा के मेधावित निर्वाचन में सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। 16वीं विधानसभा के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित हुए। वो प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। 18वीं विधानसभा के उपचुनाव में सदस्य तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। और ये तो सही है, ये उनकी लोकप्रियता का परिचायक रहा है कि तीसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो इतने भारी बहुमत से वहाँ की जनता ने उनको जिता के भेजा, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उनकी लोकप्रियता, उनकी कार्यकुशलता से वो क्षेत्र में अपनी सेवा करते रहते थे। दूसरी बात, उन्होंने संघर्ष किया और आपातकाल में मीसा में बंद थे। वो लोकतंत्र सेनानी के रूप में, मीसा में बंद होने के नाते लोकतंत्र सेनानी के रूप में एक रूप उनका बना। और इसके साथ ही साथ वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उनके जाने से हमारे पार्टी को थोड़ी क्षति हुई है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि वो हम क्षति को हम लोग उनके कर्तव्यों के आधार पर पूरा कर लेंगे। वो समाज सेवा और देशाटन अध्ययन करने में उनकी रुचि रही है। वो खादी अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग समिति, कोलाबाद मऊ, निरीक्षक डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा संस्थान मऊ, प्रबंधक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अम्बेडकर शिक्षा संस्थान कोडीपुर दुबारी, प्रबंधक SS बालिका महाविद्यालय दादनपुर रहरौली मऊ, प्रबंधक गोविंद देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। वो इन तमाम सामाजिक कार्यों के नाते इन तमाम संस्थाओं से संबंध रहे हैं। और आज इस दुख की घड़ी में मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, विरोधी दलों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ये वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। अपना दल श्री राम निवास वर्मा जी, या कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से इस सदन के माध्यम से हम सभी अत्यंत दुख और शोक के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानित सदस्य स्वर्गीय श्री सुधाकर सिंह जी के असामयिक निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, जिनका 20 नवंबर 2025 को निधन हो गया था। स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी एक कर्मठ, जमीनी संघर्षशील जनप्रतिनिधि थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1958 को ग्राम भावनपुर, तहसील घोसी, जनपद मऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं LLB तक शिक्षा प्राप्त की। समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन को अपना ध्येय बनाया। वह घोसी जनपद मऊ से विधानसभा के सदस्य रहे तथा समाजवादी पार्टी से जुड़े रहकर उन्होंने सदन और क्षेत्र की जनता की आवाज़ पूरी निष्ठा और साहस के साथ उठाई। वह पहली बार 13वीं विधानसभा के मध्यावधि निर्वाचन में निर्वाचित हुए। इसके बाद 16वीं विधानसभा 2012-2017 में पुनः सदस्य बने। 18वीं विधानसभा 2023 में तीसरी बार निर्वाचित होकर जनसेवा में निरंतर सक्रिय रहे। सदन के भीतर उन्होंने प्राक्कलन समिति एवं पंचायती राज समिति जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का भी कुशलता से निर्वहन किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों एवं अध्यक्ष निरीक्षक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु उनके महत्वपूर्ण कार्य रहे। लोकतंत्र सेनानी के रूप में वो कई बार इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए।
माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी का निधन न केवल उनके परिवार और क्षेत्र बल्कि इस सदन और प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षत है। मैं इस सदन के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को असीम दुख सक दें। इस शोक प्रस्ताव के साथ सदन उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को नमन करता है। धन्यवाद। नेता राष्ट्रीय लोकदल राजपाल बाल्यान जी, मदन जी आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के निधन पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शोक व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो प्रसिद्ध समाजसेवी थे और अपने दायित्व के प्रति सदैव निर्वहन करते थे। अब से पहले भी वो मेरे साथ विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्षति है। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये शोक संदेश उनके परिवार तक, उनके परिजनों तक भिजवाएं। ओम शांति। नेता श्री सुहेल देव भारतीय समाज, ओम प्रकाश राजभर, और कोई ये बोलेगा? बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, श्री सुधाकर सिंह की जो मृत्यु हुई है बहुत ही दुखद है, असामयिक मौत है और मैं नेता पक्ष और प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं से अपने को संबद्ध करते हुए मैं उनके विचारों से संबद्ध करते हुए और अपनी तरफ से और अपनी दल की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और सुधाकर सिंह का मौत एक राजनीतिक और सामाजिक जी, नेता सदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं समस्त दलीय नेताओं की भावनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए आपसे अनुरोध है कि मेरी तरफ से विधानसभा के सदस्य स्वर्गीय सुधाकर सिंह का जो असामयिक निधन हुआ है उसकी जो शोक संदेश है कि उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उन लोगों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। और उनसे मेरी मुलाकात हुई और जो सहज और उनके अंदर जो समाज सेवा और राजनीतिक शक्ति और जो भी समाज के प्रति उनका अनुकरणीय कार्य रहा उसको हम लोगों को सीखना चाहिए। और उन्हें आज जो भी हम लोग उनको खोए हैं उससे जो अपूर्णीय क्षति है उससे हम लोग पूरा नहीं कर सकते। उनके जो भी अब तक के इतिहास रहा है सबको पता है। हम लोग चाहते हैं कि पुनः कि आप हमारे निषाद पार्टी की तरफ से उनके परिवार को ये शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। ओम शांति। नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे साथी सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी का आकस्मिक निधन हुआ। ये दुखद है और उनके आकस्मिक निधन पर हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। सुधाकर जी का जीवन राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी बहुत ही संघर्षशील रहा और बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सदन के सदस्य रहे हों ना रहे हों, पर उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, उनके क्षेत्र के लोगों के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे। श्री सुधाकर सिंह जी का जन्म 11 नवंबर 1958 में जनपद मऊ में घोसी तहसील के अंतर्गत भावनपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। प्रथम काल
13वीं विधानसभा में 1996, द्वितीय काल 2012 16वीं विधानसभा और तृतीय काल वो बाई इलेक्शन में मऊ से घोसी से 2023 में जीत करके आए थे उपचुनाव में। अनेक शिक्षण संस्थानों के वो कुशल प्रबंधक रहे। अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी मैं उन्हें जानती थी, पारिवारिक रूप से भी एक बड़ी क्षति है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो मैं अपनी ओर से और अपने पार्टी की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान हो, शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने का धैर्य प्राप्त हो। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारी संवेदनाएं, पूरे सदन की संवेदनाएं आप उनके परिवार तक पहुँचाएं। ओम शांति। नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक श्री रघुराज प्रताप सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के साथी श्री सुधाकर जी का जीवन अगर दो शब्दों में कहा जाए तो जुझारू और जनसुलभ ऐसे राजनेता थे। हम लोगों के बीच में नहीं है, ये विश्वास सा नहीं हो रहा है। एक लंबा साथ रहा उनके साथ। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष के भावनाओं से अपने दल की भावनाओं को संबद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे दल की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और प्रभु श्री राम अपने श्री चरणों में पुण्यात्मा को स्थान दें। ओम शांति। नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री सुधाकर सिंह जी के निधन की जो संवेदना आदरणीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री पांडे जी, नेता कांग्रेस आदरणीय मोना जी, जनसत्ता आदरणीय राजा भैया, अन्य हमारे जो दलीय नेता जो अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ। साथ ही अध्यक्ष जी, क्योंकि ये सही बात है, हम सब आज बैठे हैं, फिर अगले सत्र में यह तय नहीं कि कौन फिर उसमें हम लोगों के बीच नहीं रहेगा। अभी कुछ ही दिन पहले जब मेरी ब्रेन की सर्जरी हुई थी तो सुधाकर जी हमसे दिल्ली आकर के दो बार मिले। तो ये सुधाकर जी और कहे कि नहीं बड़ी आपकी बहुत आवश्यकता है। यही हम कहे, जब सुने हम ये आकस्मिक उनके निधन की खबर, तो हम कहे कि बताइए। वो आकर के हमारी लंबी उम्र की दुआ कर रहे थे और आज ऊपर वाले ने खुद उन्हें जो है अपने श्री चरणों में अपने पास बुलाया। तो आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत दुखद हैं, क्योंकि सही बात है जितने हमारे दलीय नेता अपनी संवेदना व्यक्त किए उनके बारे में बताए वो भी कम है बहुत ही, क्योंकि हमारे ज़िले से बगल के ज़िला है, लेकिन हमारी विधानसभा रसना से लगा हुआ उनकी विधानसभा भी है, विधानसभा घोसी। निश्चित रूप से वो सबके लिए सुलभ थे और आप भली बात पच्चीस देखते थे उनके स्वभाव को, आचरण को। तो इसलिए अध्यक्ष जी बहुत बड़ी क्षति है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह है कि हमारी संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी का 20 नवंबर 2025 को निधन हो गया। वो लगभग 67 वर्ष के थे। श्री सुधाकर सिंह का जन्म 11 नवंबर 1958 को ग्राम भावनपुर घोसी जिला मऊ में हुआ था। उन्होंने MA LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुधाकर सिंह वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र नथुपुर, 2012 तथा 2023 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र घोसी जिला मऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
श्री सुधाकर सिंह विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वर्तमान में वे विधानसभा की पंचायती राज समिति के सदस्य थे। वे खादी ग्रामोद्योग समिति, कोला बांध जिला मऊ के अध्यक्ष, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अंबेडकर शिक्षा संस्थान, कौड़ीपुर, दुबारी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक रहे थे। वे लोकतंत्र सेनानी रहे तथा विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार आजमगढ़ तथा केंद्रीय कारागार लखनऊ में बंदी रहे। समाज सेवा एवं राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुधाकर सिंह जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। माननीय श्री सुधाकर सिंह जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा के लिए कुछ देर मौन रखें। ओम शांति। अब हम उठते हैं सोमवार सुबह 11 बजे तक।